नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश कुमार। आप सभी के बीच सयांता एक टॉपिक लाया हूँ जो क्लास 11th के लिए बहुत ही खास है। यह सिर्फ क्लास 11th के लिए है और इस टॉपिक को बहुत ही खास माना गया है। ठीक है, यह हमारा वीडियो सबसे पहला है, इसलिए जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में लिखिएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। यह मेरा सबसे पहला वीडियो है। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को बहुत प्यार दें। ठीक है, चलिए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, आज हम आप लोगों को सयांता के बारे में बताएंगे और बहुत ही अच्छे तरह से बताएंगे। श्यांता जब भी आएगी, याद रखिएगा, श्यांता जब भी आएगी तो उसमें किसका बात होगा? उसमें द्रव्य और सिर्फ गैस का बात होगा। द्रव्य तथा गैस का बात होगा। अब देखिए, हम सबसे पहले आप लोगों को श्यांता के बारे में बता देते हैं तो आप इसका परिभाषा आसानी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए, जिस पदार्थ का श्यांता अधिक रहेगा वह उतना ही गाढ़ा होगा। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको आप समझ लीजिए कि जिसका श्यांता अधिक रहेगा वह ज़्यादा गाढ़ा रहेगा। ठीक है, यानी किसी तरल पदार्थ जिसमें उसके विभिन्न परतों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करते हैं उसे श्यांता कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि हमने बताया कि अभी श्यांता की बात जब भी होगी द्रव तथा गैस आएगा। जैसे द्रव्य है, ये मान लिया ये क्या है, एक द्रव्य है। मैंने माना कि यह एक कटोरा है, यह एक कटोरा है या ग्लास समझ लीजिए या बीकर समझ लीजिए, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें माना कि यह एक जल का परत है और उसके नीचे एक जल का परत होगा। ठीक है, उसके नीचे जल का परत होगा और यह दोनों के बीच जो घर्षण उत्पन्न होगी, इस दोनों के बीच जो घर्षण उत्पन्न होगी, जैसे आप कभी गिलास में पानी रखिएगा तो पानी आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह पानी इधर जा रहा है और नीचे वाला पानी भी इधर जा रहा है, यानी कि ऊपर वाला जो पानी होता है उसकी जो गति होती है उसको हम लोग कहते हैं अपेक्षित गति। यानी ये इसकी अपेक्षा, यानी कि ये नीचे वाले की अपेक्षा यह ऊपर वाले क्या हो रही है, आगे चल रही है। यह आगे यानी नीचे वाले परत आगे जाएंगे या फिर ऊपर वाले परत आगे जाएंगे। अगर दोनों परत समान दूरी पर एक साथ है तो समझिए वह पानी स्थिर है। अगर जो पानी स्थिर नहीं होता है वह उसका एक परत आगे चला जाएगा या फिर पीछे चला जाएगा, या नीचे वाला परत आगे पीछे हो जाएगा। जब आगे वाला परत आगे पीछे होगा तो नीचे वाला जो जल का परत है इस पर तो घर्षण होगा। अब इस घर्षण के कारण रुकावट उत्पन्न होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच ये क्या कर रहा है, अपेक्षित गति ये कर रहा है। अपेक्षित गति किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा गति कर रहा है। कम कर रहा होगा, ज्यादा कर रहा होगा, अपेक्षित गति हो जाएगी। अब ये अपेक्षित गति में यहाँ क्या उत्पन्न होगा, विरोध। अब यही जो विरोध उत्पन्न होगा इसी विरोध को कहा जाता है श्यांता। ठीक है, इस दोनों के टकराहट में जो विरोध होगा उसी विरोध को कहते हैं श्यांता। ठीक है, अब इसमें मेन एक पॉइंट बनता है, इसमें लगने वाला जो बल जो होता है वह श्यान बल होता है। अब ये दोनों के बीच जो लग रहा है ये तो
विरोध जो हो रहा है वह संयंता होगा, और विरोध में जो बल लग रहा है और इसमें जो बल लगेगा वह बल क्या हो जाएगा? संयन बल। ठीक है, संयन बल। ठीक है, संयन बल अधिक होने से संयंता भी अधिक होती है, और संयन बल कम होने से संयंता भी कम होती है। अब देखिए मेन टॉपिक, यहाँ बहुत सारे शिक्षक लोग भी कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन मैंने इस बात को बहुत गौर से ढूंढा है। इसलिए यदि यह पॉइंट आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए देखिए जितना भी द्रव्य है, जितना भी द्रव्य है, जितना भी द्रव्य, जैसे हो गया जल, हो गया तेल, हो गया, ठीक है, टारपीन हो गया, ठीक है, टारपीन हो गया, कैरोसिन हो गया, ये सारे जितने भी द्रव्य हैं, शहद हो गया, ठीक है, इन जितने भी द्रव्य होते हैं, अगर माना कि इसमें शहद है, मान लिया इसमें क्या है बच्चा? शहद, माना कि इसमें शहद है, जितने भी द्रव्य होंगे, जितने भी द्रव्य होंगे, उसकी गहराई बढ़ेगी, उसकी गहराई बढ़ेगी तो क्या होगा? संयंता बढ़ेगा, संयंता बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। यानी जितने भी द्रव्य हैं वो सभी द्रव्य में यदि हम जितने गहराई जाएंगे उतना समय संयंता वह बढ़ेगी। लेकिन जल जो होता है, ठीक है, जो जल होता है उसमें अगर नीचे हम जाएंगे, जल की गहराई बढ़ेगी, नीचे जैसे जैसे जाएंगे इसमें, लेकिन जल एक अपवाद है जिसमें संयंता क्या होती है? बढ़ने के बजाय बढ़ने, बढ़ता नहीं, संयंता क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है, यह घट जाता है। क्यों घट जाता है? यह क्या है? जल। इसका संयंता घट जाएगा, इसका संयंता बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? देखिए देखिए सारे द्रव्य में गहराई बढ़ेगी तो संयंता बढ़ेगा, लेकिन जल एक ऐसा अपवाद द्रव्य है जिसमें गहराई जाने पर श्यानता घटने के बजाय थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इसमें एक जटिल हाइड्रोजन बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। यह हाइड्रोजन बंध किससे प्रभावित होता है? दाब से। देखिए जल में जितना गहराई जाइएगा उतना दाब बढ़ता है, ठीक है, और यह जटिल हाइड्रोजन बंध क्या हो जाता है? दाब से प्रभावित हो जाता है। इसलिए सिर्फ जल में ही संयंता बढ़ने के बजाय क्या हो जाता है? घट जाता है। यही एक अपवाद है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा सहयोग करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा जो नया वीडियो होगा वह आपके पास जल्द से जल्द और तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।